मेरी नैनीताल की डायरी के अगले पन्ने से जुड़ने वाले दोस्तों, आप सबको हमसफर बनारसी का नैनीताल की वादियों से शुभ प्रभात। जी हाँ, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को दिखाए गए निर्देश के हिसाब से रोटेट कर लें, क्योंकि इजा होम स्टे की बालकनी के इस नज़ारे का आनंद वर्टिकल मोड में नहीं लिया जा सकता। सुबह ही सुबह धूप चटक हो चली थी, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर वो पक्षियों का चहचहाना, वो पेड़ों के पत्तों की सरगम, नैनी लेक का हरा पानी, उसमें जाने वाली बोट्स और ये सुबह सुबह चलने वाली हल्की ठंडी हवा, कुछ देर हम यहीं बैठ गए, हमसे आगे बढ़ा न गया। इन मोमेंट्स को हमने अपने कैमरे के टाइम लैप्स में कैद करने की नाकाम कोशिश की। चलिए अब वापस से वर्टिकल संसार में आ जाइए और अब इस होमस्टे से चेकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि कल हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। तो जाते जाते ही सही, लेकिन रूम का एक छोटा सा ग्लिम्स ले लीजिए। अंदर इन करते ही ये एक छोटा सा स्मार्ट टीवी, बगल में कुछ किताबें और रूम का ज़्यादा स्पेस नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इन करते ही रूम खत्म हो जाता है। और ये रही रूम में एक प्यारी सी खिड़की, उस खिड़की में है एक लड़ाकू लड़की और सबसे लास्ट कॉर्नर में है ये वॉशरूम। पतला सा सकरा सा वॉशरूम है, लेकिन नीट एंड क्लीन था। उसका एक स्लाइड डोर और ये आ गए हम कमरे के अंदर वापस। लेकिन इस प्रॉपर्टी का सबसे मुख्य आकर्षण इस प्रॉपर्टी का बरामदा। पर जो इस प्रॉपर्टी की बात खटकी वो थी हॉस्पिटैलिटी की कमी। हमें शाम को ही निर्देश दे दिया गया था कि अगली सुबह यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो हमें अर्ली मॉर्निंग ही चेकआउट करना था। और इसमें हमें जरा भी दिक्कत नहीं हुई। जिस तरह बैग लटकाए आए थे उसी तरह बैग लटका लिया, वापस कर दिया प्रॉपर्टी को सायोनारा और चल दिए इस लगेज को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करने, क्योंकि हमें नैनीताल में समय बिताना था, किसी प्रॉपर्टी में नहीं। तो हमारा मेन मोटिव ही यही था कि किसी बजट वाले होम स्टे में अपना लगेज रखेंगे और दिन भर नैनीताल घूमेंगे, रात भर भी जब तक घूम सके। और इस खूबसूरत सी प्यारी लेन से गुजरते गुजरते मैं आपको ये बता दूं, याद दिला दूं, जैसा कि अपनी पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम प्रॉपर्टी को फिजिकली विजिट करें, तब जाके उसे रेंट पे लें। और हम पीक सीजन्स में उतना प्लान नहीं बनाते, इसलिए प्रॉपर्टीज भी हमें आराम से मिल जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजी काफी रिस्की हो सकती है उन लोगों के लिए जो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए सर्टेन होना चाहते हैं कि मुझे उसी प्रॉपर्टी में बुकिंग चाहिए। उनके लिए तो प्री बुकिंग ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, हम एक्सप्लोर करते हुए ही प्रॉपर्टीज चुनते हैं। तो यकीन मानिए अगली प्रॉपर्टी का अभी तक कोई चुनाव नहीं किया है, हम ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए गूगल मैप में रेटिंग देखेंगे, जेन्युइन रेटिंग दिखी तो प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, देन उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो अपने बजट में है या नहीं। फिर उसके बाद आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टी चुन ली। देखिए, बात करते करते फूलों की क्यारियों से भरी हुई ये इजा होमस्टे की लेन अब खत्म होने को है। अब यहाँ से स्कूटी और बाइक पार्किंग वाला स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ओनर की बाइक तो यहाँ लगी भी हुई है, लेकिन अपनी स्कूटी तो नीचे वाली लेन में है। पहाड़ों की सुबह सुबह की धूप बड़ी चटक होती है। वीडियो में ही देखिए सब कुछ कितना क्रिस्प और कलरफुल दिख रहा है, पर ये धूप बड़ी चकमा देने वाली होती है। अक्टूबर की इस धूप में भी आपको स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस हो सकती है। और ये आ गई हमारी सवारी, जो कि अब फर्राटे लेने के लिए तैयार है। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी सफर की कहानी को आगे और यहाँ के नजारों को कहते हैं अलविदा। पर अमित खन्ना जी के शब्दों में और किशोर कुमार जी की आवाज में तो ये कहा गया है कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो इसी बेसुरी आवाज के साथ अभी अलविदा तो रहने देते हैं, क्या पता कल को नैनीताल फिर आना हो और फिर से इजा होम स्टे का ही प्लान बन जाए। देखिए, गाना गुनगुनाते हम आ गए वापस मॉल रोड पर और स्कूटी लगा दी है एक किनारे, क्योंकि हमसफर बनारसी की घड़ी बता रही है कि लगभग 1:30 बज चुके हैं हमारी लेट लतीफी से और भूख लगाई है। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, क्योंकि हमारा घूमने में ज्यादा दिमाग है और हम नैनीताल का स्ट्रीट फूड चखना चाहते थे, किसी होम स्टे का नहीं। फिलहाल तो यहाँ चाउमीन बन रही है और भैया से मैंने वही ऑर्डर कर दिया है। श्रीमती जी अपना गृहस्थ आश्रम के सास बहू वाले कॉल में लग गई हैं। अब थोड़ा पेट में खाना जाए अंदर तो दिमाग चले और आगे का हम प्लान बनाएं। इतना सोचकर अभी एक सेल्फी ले ही रहे थे, तब तक हमारा चाउमीन रेडी हो गया। वैसे सुबह सुबह नैनी लेक के सामने बैठकर ऐसे नाश्ते और चाय का अनुभव जरूर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत होता है। सुबह 1 बजे 1:42 दोपहर दोपहर भवाली के लिए निकल रहे हैं। अब जो इतने गहन अध्ययन के बाद हमने एक होमस्टे चुना है,
वो भवाली में है। तो हम निकल पड़े हैं भवाली के लिए। लेकिन जिंदगी भी अजीब होती है, क्योंकि अक्सर जिन मंजिलों का चुनाव हम अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, हमारे रास्ते उनसे इतर किसी और ही मंजिल पे हमें पहुंचा देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये खूबसूरत से रास्ते हमें आज कहाँ ले जाते हैं। वैसे देखिए, ये तो रही फिलॉसफी की बातें, लेकिन हमने जो तय किया है वो ये है कि बीच रास्ते में जो भी होम स्टे पड़ेंगे कुछ अच्छे, उन्हें हम विजिट कर लेंगे। तो इसी टारगेट से हम भवाली के लिए आगे बढ़ चले हैं। और अगर कुछ नहीं होता है तो भवाली में तो हमने बात की ही है। तो कुछ इस तरह से मौसम और सड़कों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें लगा कि 6-7 किलोमीटर हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, नैनीताल से पीछे जा रहे हैं और बीच रास्ते कुछ प्रॉपर्टीज दिखना शुरू हो गई थी। तो हमने उनमें से एक प्रॉपर्टी, जो कि आपको मैप में इट्स बाय ट्रीबो दृष्टि कॉटेज नाम से मिल जाएगी, वहां पे रुक गए और सोचा कि एक बार इस प्रॉपर्टी को विजिट करके देख लेते हैं। प्लीज माइंड इट, अभी हमारा दोनों बैग हमारे साथ ही था, लेकिन घूमने में हम सारी कठिनाइयां भूल जाते हैं। मेरी घड़ी बता रही थी कि दोपहर के 2 बज गए थे और हमने आधा दिन गंवा दिया था, लेकिन मंजिल हमें मिल गई थी, और वो भी भोवाली के करीब 6-7 किलोमीटर पहले ही। वैसे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी देखने रुके थे, लेकिन बजट के थोड़ा बाहर जा रही थी, इसलिए हमने बाजू वाली प्रॉपर्टी दृष्टि कॉटेज का चुनाव कर लिया। मेन रोड से तो इसका व्यू कुछ खास नहीं था, लेकिन इसका बैक साइड व्यू अच्छा है। प्रॉपर्टी टूर मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी तो बस नैनीताल वापस भागने की जल्दी है। दोपहर 2:35 और हम भवाली नैनीताल के बीच में, बीच मझधार में एक होमस्टे दृष्टि कॉटेज में अपना लगेज एडजस्ट करके फटाफट से भाग चले हैं वापस नैनीताल की ओर। अब हम कहाँ जाएंगे नैनीताल में? हम लोग जाएंगे बोटिंग करने। बोटिंग करना है कि सेंट जोसेफ? अब ये कहाँ जाएं को डिसाइड करते करते 15-20 मिनट की राइड कब खत्म हुई और हम कब फिर से नैनीताल के अंदर आ गए, हमें पता भी नहीं चला। नैनीताल में इन करके अब हम जिस रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ से नैनी लेक का ऐसा नजारा दिखा जिससे हमें कुछ याद आ गया। नैनीताल आने के लिए मैं सालों साल से बहुत ही एक्साइटेड था। उसकी खास वजह थी मेरा बॉलीवुड का सबसे फेवरेट सुपरस्टार और उसकी वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसका आधा से ज्यादा हिस्सा नैनीताल में ही शूट हुआ है। निशा तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। कैसे? उसने तुझे साइकिल प्रेजेंट की। हाँ और फिर तुझे क्लब भी लेके गई। हाँ, मेरे साथ डांस भी किया। फिर घर पहुंचा दी और बोली गुड नाइट रोहित। हाँ रोहित गुड नाइट किस दी? आइला, नहीं तो अच्छा, फिर निशा रोहित की गर्लफ्रेंड कैसे बनी? क्यों? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तब बनते हैं जब दोनों किस करते हैं। आइला, तो अब इसे क्या करना चाहिए? आई एम श्योर कि ये मूवी आपने देखी है, और अगर नहीं देखी है या नहीं याद आ रहा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिलहाल तो नैनी लेक के ये साफ हरे पानी में इतनी सारी मछलियां एक साथ देखिए, इन्हें देख के दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा था और यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था। वैसे जो फिल्म का आपने कट सीन देखा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो वो नैनी लेक के बोट हाउस क्लब का है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। वहाँ बड़ी प्यारी प्यारी सेलिंग बोट्स दिखती हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल तो है नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ से शूट कर लिया। खैर, आंखों को थोड़ी तरावट देकर अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले स्कूटी का भी पेट भरना जरूरी था। अब पहाड़ों पर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। हर 2-5 किलोमीटर पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने थोड़ा और पेट्रोल लेना बेहतर समझा। आप भी पहाड़ों में ये रिस्क ना लें, थोड़ा एक्स्ट्रा भले ले लें, लेकिन स्कूटी या बाइक में पेट्रोल फुल ही रखें। अब हम यहाँ से 2 टारगेट्स मन में लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला और प्राइम टारगेट है सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल, और दूसरा है यहाँ का गवर्नर्स हाउस, द फेमस राजभवन। दोनों की डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे वीडियो डायरी के अगले पन्नों में मिलेगी। फिलहाल तो जो ये खूबसूरत सा रास्ता है जो पहाड़ी के ऊपर चला जाता जा रहा है, मतलब इस पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस तो कमाल ही था। अगर आप नैनीताल आए हैं तो यू मस्ट एक्सपीरियंस इट। इतना एडवेंचरस रास्ता था, मतलब कहीं तो एकदम खड़ी चढ़ाई और कहीं एकदम से आता हुआ ढलान। कभी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट करना पड़ रहा है और कभी गाड़ी को बिल्कुल बंद ही करना पड़ रहा है। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या था पता है? इस पहाड़ की चोटी पर जाते जाते आपके साथ चलते हुए ये मनोरम दृश्य। लेकिन सारा एक्सपीरियंस कबाड़ा हो सकता था अगर ये रोड इतनी अच्छी तरीके से ना बनी हुई होती। अच्छा, चलते चलते क्या आपने ये महसूस किया कि हम काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं? और यहाँ के नज़ारे देखकर श्रीमती जी के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, जो मेरे भी दिल की बात थी। यहाँ के बच्चे तो कभी बंक नहीं करते। ऐसा नहीं, जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चे बंक करते हैं। बट इतना प्यारा लगे। वाकई इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी किस्मत शायद सोने की कलम से लिखवाई होगी, क्योंकि मुझे तो अपने खटारा स्कूल की बस यही बात याद आती है। मजाक तो है पर उस समय नहीं था।
खैर, मैं अब जिस स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ वो इसलिए मेरे लिए खास है क्योंकि कोई मिल गया मूवी में रोहित की पूरी स्कूल लाइफ इसी स्कूल में शूट हुई है। हम यहाँ पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, स्पेशली मैं, और तुरंत ही स्कूटी लगा के दौड़ते कूदते हुए गए गार्ड के पास ताकि वो हमें अंदर जाने दे सके। लेकिन हमारे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही, स्पेशली मेरे, जब गार्ड ने कहा कि आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू विजिट द स्कूल। हमने बड़ी दुहाइयां दी, बड़े उल्टे सीधे प्रोमिस किए, लेकिन गार्ड ने हमारी एक न सुनी और अंत में हताश और निराश होकर बगल में हमने ईश्वर की शरण ली। हाँ, बगल में चर्च था तो वहीं टहलने लगा। अब हम कर भी क्या सकते थे, इतनी दूर आए थे तो सोचा चलो चर्च ही घूम लेते हैं। क्या हुआ? एंट्री नहीं मिली? स्कूल बंद। कह रहा है बच्चों को अब एंट्री नहीं है, तुम लोग बड़े हो गए। यहाँ पे पूछते हैं कौन पढ़ता है, चलो हम लोग को गार्जियन बना के ले चलो। तो क्या ये हमारी हार थी? सारा हमारा नैनीताल का प्लान यूं ही फुस हो जाएगा? क्या लगता है आपको? इस कहानी से जुड़े रहिए, मेरी डायरी का अगला पन्ना बहुत जल्द। अरे हाँ, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने इस YouTube चैनल को एक पार्ट टाइम हॉबी की तरह स्टार्ट किया था और मुझे यकीन नहीं था कि आप सबका इतना सारा प्यार मिल जाएगा। वो बात अलग है कि 50,000 लोग देखते हैं तो सिर्फ 50 लोग ही जुड़ते हैं मुझसे। खैर, धीरे धीरे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आई एम श्योर कि ये चैनल बढ़ जाएगा। तो इसी तरह वीडियो जब भी देखिए तो एक सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। इसी एक छोटी रिक्वेस्ट के साथ आपका हमसफर बनारसी अभी आपसे विदा लेता है। महादेव हम सबको बनाए रखें।